जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि मात्र 3 दिवस का है। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, अपनी किसी भी समस्या को लेकर कर सकता है, चाहे वो शत्रुओं का नाश हो। शत्रुओं का नाश तो दोस्तों बहुत तेजी से और भयंकर तरीके से होगा। मंत्र पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, या ये कह लें कि अभी नए नए साधक हैं और काम करना शुरू किया है उन्होंने लोगों का, उनके लिए ये मंत्र दोस्तों बहुत कारगर होने वाला है। कोई गद्दी लगाता है, उनके पास लोग आते हैं, उनको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, और 1% अगर नहीं हो रहा है, इस मंत्र को पढ़कर जल का छींटा लगाएं दोस्तों। कैसी भी सवारी हो, कोई कैसी भी विद्या इस्तेमाल की गई हो, उसके ऊपर तुरंत शांत हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, आपदा विपत्ति उसके ऊपर है, तुरंत हटेगी। और साथ ही साथ जो साधक बैठा हुआ है, कई बार ऐसा हो जाता है गद्दी लगाने पर भी या उतारा करने पर कि शक्ति पलट के बैक साधक के ऊपर अटैक कर देती है। इस प्रयोग से दोस्तों, इस उपाय से साधक का परिवार भी, खुद साधक भी और सामने वाला व्यक्ति भी, तीनों सुरक्षित रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्मी बंधन, लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं, गुरुजी परेशान हूं, दुखी हूं, कर्ज मुक्ति नहीं हो रही, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, लक्ष्मी का बंधन हो गया है, तंत्र बाधा हो गई है। इस प्रयोग से दोस्तों लक्ष्मी के बंधन भी खुलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र बाधा है वह भी खुलेगा। सामाजिक, घर परिवार में, या फिर कहीं पर भी आप काम करते हैं, आपके बिजनेस में कोई भी शत्रु है। अब शत्रु हर किस्म के होते हैं। एक जो कहकर मारता है, जिसका हमें पता होता है ये हमारा शत्रु है। दूसरा हमारे साथ ही बैठा होता है, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम। उसका पता ही नहीं होता कि शत्रु कौन है, ये मेरा अपना है या पराया है। तो यहां पर दोस्तों यह जो मंत्र प्रयोग दिया जा रहा है, इसके अंदर आपके जो अपने भी शत्रु होंगे, जो आपके साथ बैठ के आपकी थाली में खा रहे हैं और आपका नुकसान चाहते हैं, उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा व्यक्ति जो देखकर आपको उल्टा सीधा गाली गलौच भी दे रहा है, वह तक इस एनर्जी की, मंत्र की शक्ति जो है, इसकी एनर्जी की चपेट में आ जाएगा। उसके साथ क्या बुरा होगा क्या नहीं होगा, देव शक्ति जाने, बट ये गारंटी है वह भी लपेटा जाएगा बीच में। दूसरा दोस्तों, इससे आपकी समस्याएं महाकाली, माता बगलामुखी, दोनों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, और कैसी भी आपकी समस्या क्यों ना हो वह समाप्त हो जाएगी। प्रयोग दोस्तों बहुत आसान, बहुत नॉर्मल और खतरनाक होने वाला है, दोनों कह सकते हैं आप, क्योंकि माता काली और बगलामुखी दोनों है। प्रयोग को ध्यान से देखें, सुने। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं दोस्तों, वीडियो के अंदर बताया जाता है, गलती की गुंजाइश नहीं है। काफी लोगों को एक आदत होती है कि स्किप करके मात्र मंत्र तक जाते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हम देख लें और व्हाट्सएप पर आ जाए। व्हाट्सएप पर आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र, लिंक, विधि कुछ नहीं बताया जाता। जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र और मात्र वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर A to Z जानकारी आपके पास है। तो व्हाट्सएप पर आकर किसी भी जानकारी को मांगे आप, सॉरी, नहीं मिलेगी कुछ भी। जो है चैनल पर, चैनल को देखो पूरा, अपने आप पता चल जाएगा मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। अब चलते हैं दोस्तों विधान पर। अगर आप इसको एक दिन का करना चाहते हैं, काल जयंती 16 तारीख, उसके अलावा 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र, दोनों दिनों में मात्र एक दिन का सेम पूजा पाठ, विधि विधान A to Z वही रहेगी, बस मंत्र की काउंटिंग बढ़ जाएगी। अदरवाइज आपने 3 दिन करना है। कब कर सकते हैं? दोनों दिन जो ये बताए हैं शुभ मुहूर्त है दोस्तों। उसके अलावा किसी भी पूर्णमासी से, उससे एक दिन पहले, चतुर्दशी से, अमावस्या से, मंगलवार और गुरुवार से या शनिवार से, बहुत सारे दिन है, जब आपको अवेलेबिलिटी हो आप कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है दोस्तों, आपने पीले रंग के कपड़े, पीला ही आसन और पीला ही चौकी का कपड़ा यह ले लेना है। दिशा आपकी उत्तर या पूर्व, इन दोनों में से किसी एक तरफ मुख कर बैठना है। अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा या बाजोट जो भी कहते हैं आप, वह लगाएं। कपड़ा बिछाएं उसके ऊपर। उसके ऊपर माता बगलामुखी का दोस्तों, महाकाली के साथ अगर फोटो मिल जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन और ज्यादा अच्छा है। या फिर इंटरनेट से आप दोनों का फोटो निकलवा के फोटोग्राफर से आप निकलवा सकते हैं और 3 दिन के लिए रख सकते हैं।
जितने दिन साधना चल रही है। काफ़ी लोगों को भ्रम होता है कि 10 महाविद्या, कल ही किसी का मैसेज आए थे 2-3, किसी को बताया था बगलामुखी का प्रयोग, तो उन्होंने कहा 10 महाविद्या पूजना गलत है, या घर में पूजा नहीं कर सकते। बहुत बड़े मिथ हैं दोस्तों, भ्रम फैला रखा है लोगों ने। खैर, स्थापना देनी है अपने माता की। सरसों का तेल, पीले रंग की बाती जो उसके अंदर दिया जलाना है अपने, धूप जो जलेगी चंदन की, पीले चंदन की। उसके अलावा दोस्तों जो पूजन होगा, बगलामुखी का पूजन येलो कलर से, यानी कि हल्दी से तिलक करें, हल्दी वाले चावल चढ़ाएं, और येलो कलर का, चाहे वो गेंदे का फूल हो वह चढ़ाएं। सेम माँ काली का फोटो है, वहां पर पीले रंग से भी कर सकते हैं आप, वहां पर रेड कलर से भी, यानी सिंदूर चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और तिलक करें। इस प्रकार से पूजन देना है, अपने आप को तिलक करना है। अब तिलक में यह मत पूछेगा हल्दी का करूं या सिंदूर का, जो मर्जी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करना है। इस प्रयोग के लिए पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगना है। भय की कोई बात नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म का प्रयोग है। भय दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नुकसान और भय कब होता है, जहाँ 40 डेज का चिल्लाया कह सकते हैं, चलिया खींचते हैं आप, वहां पर दिक्कतें आती है। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र 3 माला का जाप करें, गणेश मंत्र 1 माला का जाप करें, और ओम क्रीम क्रीम नमः छोटा सा मंत्र है, महाकाली को याद करके 1 माला का ये जाप करें। उसके बाद दोस्तों आपने संकल्प करना है। आपका नाम सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। शादीशुदा औरत अगर करती है तो अपने पति का नाम ले और अपने पति का गोत्र बोले। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, हे महाकाली, हे माता बगलामुखी, आपके सानिध्य में मैं यह मंत्र प्रयोग करने जा रही हूं। 3 दिवसीय, और अगर 1 दिवस का करते हैं तो 1 दिवसीय यह बोलना है। मंत्र 1 बार काउंट करना है संकल्प के दौरान। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो और आप दोनों का सानिध्य प्राप्त हो, पूर्ण आशीर्वाद और सफलता, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है अपने। उसके बाद दोस्तों पीला हकीक या फिर हल्दी की माला, दोनों में से जो भी अवेलेबिलिटी हो। हकीक हो तो याद रखिएगा आपके पास लॉन्ग टाइम तक चलेगी है। हल्दी लेते हैं तो उसमें कई बार कीड़ा लग जाता है, खंडित हो जाती है माला, तो दोबारा लेनी पड़ेगी आपको। जिससे जब कर रहे हो कोशिश करें वह माला रेगुलर, जो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं मंत्र, उस मंत्र के ऊपर जपे हुए, माला के ऊपर जपी हुई मंत्र जो है वह माला आपके पास ज़्यादा बनी रहे। इस मंत्र की दोस्तों आपने 11 माला 3 दिवस करनी है। अदरवाइज अगर आप 16 या 21 को करते हो, होली या दीपावली पर करते हो, ऐसे में 31 माला एक ही दिन। एक बैठक में अगर आपकी 31 माला नहीं होती है, आपको ये देखना है, जैसे कि यह है अपना गुरु पुष्य नक्षत्र पूरे दिवस का है। आप शाम को 7 बजे भी बैठ सकते हैं, 15 माला करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर मंत्र आपने कंठस्थ कर लिया है तो। अदरवाइज आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं। 2 ढाई सवा 2 1.5 पौने 2 घंटे बैठें, रेस्ट लीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है, याद रखिएगा जब तक मंत्र कंप्लीट ना हो जाए। दिया ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से नहा धोकर फिर वह वस्त्र धारण करें, दोबारा से बैठें और फिर से 15-15 माला करके 30 या 15-16 माला करके 31 माला, इस तरीके से कर सकते हैं आप। समय अगर आपके पास है ही 4 घंटे का तो उसमें आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड में मंत्र याद रखिएगा वह साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं स्पीड बढ़ा दी और मंत्र के शब्द इधर उधर हो गए, वो ना हो। तो जितना समय मिले आपको 1 दिवस का, तो उस हिसाब से आप बैठक लगा सकते हैं। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, अगर आप गद्दी नहीं लगाते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिवस के बाद रोजाना 1 माला डेली कंटिन्यूटी में सुबह सुबह रखनी है। जिस समय इसका प्रयोग दोबारा करना चाहते हैं आप, रात्रि का समय रहेगा इसका। इसमें भी समय जो रहेगा दोनों दिन में, या अदरवाइज किसी भी दिन करते हो 9 बजे के बाद रहेगा, याद रखिए, या 9 बजे से बैठ सकते हैं आप। रूटीन में सुबह सुबह करके अपनी दिनचर्या शुरुआत कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार का कोई शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं आएगा, है तो हट जाएगा। किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र और यंत्र, यही 3 विद्याएं हैं, चाहे वो ओघड़ है, अघोरी है, तांत्रिक है, ओझा है, सोखा है, कुछ भी क्यों ना हो, इन्हीं 3 विद्याओं से सब कुछ चलता है। ऐसी कोई भी विद्या है सब समाप्त हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, एक माला कंटिन्यू तो रखनी है अपने घर के अंदर। एक माला के बाद दोस्तों 31 मंत्र पढ़ने हैं जल में, और थोड़ी सी कटोरी के अंदर जल लेना है, 3 फूंक लगा देनी उसके अंदर। आप चाहें तो इस जल को 1 गिलास भी कर सकते हैं, पूरे घर वालों को पिला सकते हैं। आप घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, काफी वीडियोस के अंदर ये बताया दोस्तों, थोड़ा थोड़ा जल पीने के लिए दीजिए गिलास के अंदर लेकर, अभिमंत्रित करके। 1 माला रूटीन की आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद 31 मंत्र का जप, 3 फूंक लगाने हैं जल के ऊपर, और जल को देखते हुए जप करना है। दूसरा, जब आप जप कर रहे हैं 31 बार, तो जो लेफ्ट हैंड की आपकी रिंग फिंगर जिसमें सगाई की अंगूठी डाली जाती है, उसको जल के अंदर डाल के घुमाते रहें और जल को देखते हुए जप करें और फूंक लगा दें। उसके बाद सारे सबको 1-1 चम्मच प्रसाद स्वरूप माता बगलामुखी और महाकाली से प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार की कोई गंदी एनर्जी, कोई विद्या, तंत्र मंत्र यंत्र, किसी भी प्रकार का कुछ किया गया शत्रु द्वारा, सब हट जाए और घर में अनुकूलता प्राप्त हो, शांति हो, सुख शांति बने घर के अंदर, बचत बरकत आए। ऐसा बोलकर हाथ जोड़ दो, सभी को देना है, सारे सुरक्षित भी रहेंगे, कोई परेशानी है हट जाएगी। और जो बचा हुआ जल है दोस्तों, उससे को गेंदे का फूल होता है, आप वो ले सकते हैं, चम्मच होती है छोटी, वो ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चम्मच घर के अंदर वाली साइड से बाहर की ओर छिड़काव करते हुए आना है। और मंत्र का जब कंटिन्यू आपके मुख में चलता रहे, मन ही मन में। थोड़ा जल जो बचे लास्ट के अंदर, पूरे घर के अंदर छिड़काव करने के बाद वह जल घर की चौखट पर डाल देना है। अब यहां पर कोई व्यक्ति किसी और के लिए करना चाहता है, सेम प्रयोग। यहां पर क्या है, 1 माला, 1 माला का मंत्र जप करें, थोड़ा सा जल लें, अब वो आधी कटोरी हो सकती है, 1 कटोरी या 1 गिलास, जो मर्जी। सामने वाला व्यक्ति आया, गद्दे के ऊपर बैठ के अपने जल को अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित कर आप पहले भी करके रख सकते हैं, उस समय उसके व्यक्ति के सामने करना चाहें उसके सामने भी कर सकते हैं। उसके बाद वह जल उसको दे देना है, उसको कहना है रोज पीना भी है इसी जल को, और नहाने वाले पानी में 1 ढक्कन डाल के नहाना भी है डेली। यहीं पर अगर आप किसी दूसरे का भला करते हैं, यहां पर थोड़ी सी भस्म जो आपने जलाई है, धूप बत्ती, उसकी लेनी है। भस्म को और जल को दोनों को सेम अभिमंत्रित कर सकते हैं। भस्म को आप उसको लगाने के लिए दे सकते हैं बॉडी पर, जिह्वा पर, गर्दन पे, दोनों शोल्डर के ऊपर, माथे पर, अपना चोटी पर, सीने पर और गर्दन पे और बैक साइड। इस तरीके से आप लगाने के लिए दे सकते हैं। मात्र दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो सवारी में खेल के आया आपके पास, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वह हट जाएगी बगलामुखी और महाकाली के आशीर्वाद से। कम से कम उसका 3 हफ्ते या 4 हफ्ते उतारा करें प्रॉपर ठीक करने के लिए। आपको जो देना है अपने हिसाब से, जो भोग लगाना है महाकाली को अपने हिसाब से, जो भी गद्दी पर बैठ के लगाते हो बगलामुखी को, वह लगा सकते हैं। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए और यकीन मानिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर से कहेंगे, कोई भारी भरकम रकम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। इसके बाद आप अपना इलाज खुद स्वयं कर सकते हैं। किसी तांत्रिक, पंडित, ओझा, सोखा, ओगड़, अघोरी, किसी की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।